आइए आज का इस बहुत ही सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में इस योग के सत्र को शुरुआत करें। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी आदरणीय। जी धन्यवाद। आसन स्थिति, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, पीठ सीधी, आंखें धीरे से बंद और अपने भीतर ब्रह्म तत्व को महसूस करते हुए आइए प्रार्थना के साथ आज का योग सत्र प्रारंभ करें। त्रिवार ओंकार तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वरीय शक्ति का नाम है ओंकार। त्रिवार ओंकार के साथ प्रारंभ करेंगे। दीर्घ श्वास लीजिए। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रतिपल वंदनीय प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हैं। और आधुनिक धन्वंतरी रोगियों के भगवान और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को भी कोटि कोटि नमन करते हैं, जो अपने कर्मों से बोलते हैं। स्वेन क्रतुना संवदेत, वेद का श्लोक है कि अपने कर्मों से बोलो। ऐसे दोनों महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और हमारे तीनों मुख्य केंद्रीय प्रभारी, जिनके माध्यम से संगठन का भी कार्य शुरू है, सेवा का कार्य शुरू है, आप सभी लोगों को भी नमन करता हूं। और पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी, जिनके अथक का परिश्रम से, जिनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से इतना सुंदर इस शिविर का आयोजन किया है और हम सब लोगों को सेवा का अवसर मिल रहा है, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए भी पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। एकल विद्यालय, एकल परिवार
पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आप सब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए ग्रामीण आरोग्य केंद्र के संचालक और आप पूरी टीम को मैं नमन करता हूं, पूरे परिवार को मैं नमन करता हूं। आइए आज का इस योग सत्र को एक विचार के साथ शुरू करें, क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि विचार ही सब कुछ है। बचपन में या युवावस्था में एक अच्छा विचार आपके पूरे जीवन को बदल देता है। हम भी अपने जीवन को अच्छे विचारों से, सात्विक विचारों से भर दे, जीवन को परिवर्तन करते हुए सात्विकता की ओर ले जाए, पुण्य के तरफ ले जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हर बच्चे में, हर युवा में ऐसी शक्ति भगवान ने समान रूप में सबको दी है कि वो अपने अपने क्षेत्र में नंबर 1 बन सकता है, सर्वोच्च बन सकता है। और वो कैसे होगा? वो होगा तस्मात् योगी भव अर्जुना, यानी हे अर्जुन कि पहले तू योगी बन, पहले हमें योग करना है। और सुबह सुबह अगर हमने योग कर लिया तो दिन भर अच्छे विचारों का प्रवाह ये दिन भर रहेगा, कर्म योग हम कर पाएंगे। पहले 1 घंटे के लिए योग कर्म और फिर दिन भर। और आज बच्चों के लिए, युवाओं के लिए विशेष सत्र है, तो आइए हम अपने स्वयं के साथ बच्चों को भी जोड़ ले योग के साथ। जैसे पिता, जैसे माता जो भी आचरण करते हैं उसी का आचरण बच्चे भी करते हैं। और स्वामी जी तो स्वयं युवाओं के आदर्श है, स्वरूप है, और सब युवा अब उन्हें आइडियल मानते हैं। और हम सब बड़े भाग्यशाली है कि योग हम उनसे सीख रहे हैं। योग गुरु, विश्व के योग गुरु हमें मिले हैं, जिसने जाना, जिसने पहचाना और जिसने अपने आचरण में उतारा, उसी को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। आइए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पहले योग को जानो, उसकी शक्ति को पहचानो, उसके अपने भीतर उतारो और उसे समाज के लिए उपयोग में लाओ। हम भी अपने जीवन को ऐसे महान बना सकते हैं जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बनाया। 3 बड़ी क्रांतियां पहले ही कर चुके हैं। सबसे बड़ी क्रांति योग की क्रांति। पहले योग कोई करता नहीं था, आज गांव-गांव के लोग 4-4-5 बजे उठकर योग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आलस्य त्याग कर लोग योग कर रहे हैं। आइए हम भी अपने भीतर का आलस्य त्याग करें। 20 लाख किलोमीटर की यात्रा, 20 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष योग सिखाया है, डायरेक्ट, यानी 1 to 1 आई कांटेक्ट के साथ। आज विश्व में एक भी ऐसा पुरुष नहीं है, एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने इतने सारे लोगों को कुछ बात भी बोली है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो योग भी सिखा दिया और राष्ट्र सेवा, राष्ट्र हित, राष्ट्र धर्म भी सिखा दिया। आइए हम उस योग की क्रांति में शामिल होते हैं। आज विशेष रूप से बच्चों के लिए है, तो बच्चों को हाइट बढ़ाने की बड़ी इच्छा होती है, तो खड़े रह के कुछ आसन करते हुए फिर योगिक जॉगिंग के साथ शुरुआत करेंगे। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले है ताड़ासन, हाइट बढ़ाने के लिए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, पूरे शरीर को ऊपर खींच लेंगे, एड़िया भी ऊपर, कंधे भी ऊपर, हाथ भी ऊपर, हाथ कान से चिपके हुए, लंबे लंबे श्वासों के साथ थोड़ा देर रुकना है। एड़ियों के ऊपर, एड़िया ऊपर, ताड़ासन, ये सिंपल सा ताड़ासन है। फिर ऊर्ध्व ताड़ासन, दोनों हाथ सर के ऊपर इंटरलॉक कर लिए उंगलियां, और फिर ऊपर की आकाश की तरफ हथेली करते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींच लेना। हाथ भी ऊपर, कंधे भी ऊपर, छाती, कमर, पैर सब कुछ ऊपर खींच लेना। ऊर्ध्व ताड़ासन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में योग का बड़ा महत्व है। युवाओं के और बच्चों के पूर्ण विकास के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैर में थोड़ा अंतर ले लीजिए, फिर से दोनों हाथ आकाश की ओर, राइट साइड में झुकना है, राइट साइड में बेंडिंग,
चाहिए जितना नीचे जा सकते हैं, बहुत अच्छा। फिर दूसरे तरफ तिर्यक ताड़ासन, सबको कमर पतली चाहिए, ये मिलेगी पतली कमर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नहीं तो आजकल के युवा मोटापे के शिकार हो रहे हैं। तो हमें अपने शरीर को सुंदर बनाना है, सुडौल बनाना है। किसके लिए? प्रदर्शन के लिए नहीं, प्रभु दर्शन के लिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ तिर्यक ताड़ासन, कोहनियों से हाथ सीधे है, ऐसे नहीं करना, सीधे। वापस आइए। काफी बच्चे बचपन में उनके घुटने ऐसे मिलते हैं तो रनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो घुटनों की समस्या बचपन से दूर करनी है तो हम करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन में दोनों हाथ, दोनों पैर को इंटरलॉक करना है और थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करना है। तो जो उनकी शुरुआत है वो धीरे धीरे कर ले, कोई बात नहीं, प्रयत्न हमें करते रहना है। इच्छा हो इच्छा ना हो तो भी योग करना है। वैसे ही दूसरे पैर से भी प्रयत्न कीजिए, जितना जमता होगा। पूरा नहीं इंटरलॉक होता है तो थोड़ा सा कर लीजिए, और फिर हाथों को भी इंटरलॉक कर लेना है। गरुड़ासन, बैलेंस भी ठीक हो जाता है। घुटनों में जो गैप रहनी चाहिए दौड़ने के लिए, फास्ट दौड़ने के लिए, कम से कम 5 किलोमीटर रोज दौड़ना है। परम पूज्य स्वामी जी भी महाराज से दौड़ते हैं। तो आइए खड़े रह के और एक आसन है वृक्षासन, कल भी हमने देखा था। आइए लेफ्ट साइड, राइट पैर से शुरू करते हैं। बैलेंस करते हुए वृक्षासन, दोनों हाथ ऊपर, बैलेंस करने की कोशिश। शुरू में थोड़ा सा बैलेंस नहीं रहेगा, लेकिन फिर एकाग्रता बढ़ती है और हम अच्छी आदतों को अपना ले, योग करने की आदत अपने आप को डाल ले, तो हम ये वृक्षासन भी पूरे कौशल के साथ कर सकते हैं। कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। हम बचपन से या युवा अवस्था से अपने कौशल का विकास करते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, दूसरे पैर से योगः कर्मसु कौशलम, यानी अलग अलग कौशल योग करते करते हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। वृक्षासन, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। कंपटीशन का जमाना है। 1-2 साल तो कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, कोई बात नहीं, फिर हमें पिकअप करना है, मेकअप करना है उस जो गैप गिरा है उसको। आइए यौगिक जॉगिंग के साथ शुरुआत करते हैं। संगीत के साथ भी आप यौगिक जॉगिंग कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। आज कुछ दंड बैठक भी देखेंगे, युवाओं के लिए विशेष है। लंबे लंबे श्वासों के साथ युवा भारत संगठन के माध्यम से पूरे देश में युवाओं को योग के साथ जोड़ रहे हैं, योगी बना रहे हैं। आप भी अपने गांव में युवा भारत की शाखाएं, युवा भारत का एक योग का कक्षा आप स्थापित करें, इसके लिए आपको आज मार्गदर्शन हो रहा है, जोड़ रहे हैं आप। दोनों हाथ सीधे रखते हुए योगिक जॉगिंग का दूसरा पार्ट, थकने तक। बहुत अच्छा है ये, पसीना निकल जाता है सुबह सुबह। पूरा योगिक जॉगिंग ना कर सके तो ये अवश्य कीजिए। नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर के ऊपर, एक एक पैर को ऊपर लेके और नीचे, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फास्ट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट, योगिक जॉगिंग। सारे युवाओं को समय नहीं, योग करने के लिए समय नहीं ऐसे भी बोलते हैं। तो ये योगिक जॉगिंग तो आपका 1 घंटे का समय 10 मिनट में हो जाता है, आपका समय बचाता भी है योगिक जॉगिंग। पूरे नीचे बैठ सकते तो पूरे नीचे बैठ जाइए, सीधे उठना है, ऐसे करना है, ये ऐसे आगे झुककर नहीं करना, सीधा नीचे सीधा ऊपर, सीधा नीचे सीधा ऊपर, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने, श्वास लेते हुए नीचे बेंड कर लेंगे, चाहिए जितना नीचे जा सकते हैं, पूरा बैठ सकते तो पूरा बैठ जाइए। दूसरे तरफ लंबे लंबे श्वासों के साथ, संगीत के साथ भी कर सकते हैं। जब भी आप बड़े आयोजन रहे और संगीत भी आपके मोबाइल में हो तो आप संगीत के साथ भी कर सकते हैं। युवाओं को संगीत बहुत पसंद है और पता ही नहीं चलता कि हमने कितना परिश्रम किया है। नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर के ऊपर, पूरे शरीर का स्ट्रेचिंग करना है, ऊपर आकाश की तरफ, छाती आगे। दूसरे तरफ और वीरभद्रासन, इसी में ये भी कर सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर लेते हुए पीछे बेंड करना है। दूसरे तरफ से दोनों हाथ ऊपर लेते हुए पीछे बेंड कर लीजिए, नीचे। नेक्स्ट, इन योगिक जॉगिंग के 12 स्टेप्स को भूलना नहीं है, याद कर लेना है, धीरे धीरे याद भी हो जाते हैं। श्वास अंदर लेना, श्वास बाहर, फेफड़ों के लिए, चेस्ट एक्सपांशन के लिए, युवाओं के पूरे शरीर का विकास के लिए योग, फुल बॉडी एक्सप्रेशन, फुल बॉडी बैलेंस। नेक्स्ट, दोनों हाथ बाजू में, राइट साइड से कोणासन या त्रिकोणासन, कान से हाथ चिपका हुआ, घुटनों से पैर सीधे। दूसरे तरफ पहले 2 बार धीरे धीरे, और यदि किसी युवा या किसी बच्चे का वजन अगर बढ़ गया है तो 2 बार स्लो करने के बाद 40 बार 100 बार इसको करना है, पूरा मोटापा ऐसे मुक्त हो जाएगा। और मुक्ति के लिए तो सभी लोग तरस रहे हैं कि हमें जीते जी मुक्ति अगर मिल जाए तो कितना अच्छा। तो योग आपको जीते जी मुक्त करता है, मरने के बाद कुछ मालूम नहीं। आइए हम जीते जी मुक्त हो जाए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमें बता रहे हैं मुक्ति का मार्ग, करते रहिए, अपने आप को थका देना है, पराकाष्ठा तक ले जाना है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। पतंजलि यानी पुरुषार्थ, पतंजलि यानी पराकाष्ठा। आइए पतंजलि परिवार के साथ जुड़ते हुए अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को साध ले। साधना ऊपर की तरफ देखना है, फास्ट भी कर सकते हैं युवा। बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने वाले आसन हमने देखे कुछ। नेक्स्ट, श्वास लेते हुए आगे से पूरा पीछे झुक जाएंगे। देखिए पीछे कितना जा सकते हैं, नीचे माथा घुटने को लगाने की कोशिश, ऊपर, और 3-4 बार कर लीजिए प्रतीकात्मक। सामने झुकेंगे तब श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर। ये सीक्वेंस नहीं भूलना। सभी आसनों में
श्वास की गति कैसे होनी चाहिए? सामने झुकेंगे तो श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर। आइए नेक्स्ट। स्कूल के दिनों को याद, काफी बार स्कूल में ही योग सिखाना शुरू कर दिया है, और जिनकी स्कूल छूट गई है, जिन युवाओं को कॉलेज में भर्ती हो गए हैं, उनको भी स्कूल के दिनों की याद आएगी ये एक्सरसाइज से। ये भी 100 बार आप कर सकते हैं फास्ट में, 2 के काउंटिंग में। आइए शुरू करते हैं। 25 बार तो भी शुरू कर देते हैं आज के दिन। 1 2 1 2 3 करते रहिए। पच्चीस के 4 सेट यानी 100 बार हो सकता है। करते रहिए। अपने आप को थका देना है। शक्ति भगवान उसी को देता है जो शक्ति का उपयोग करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? शक्ति को बचा के रखते हैं। बचाओगे तो शक्ति और नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कटी नृत्य। 1 2 1 2, दोनों एक साथ चेंज करना है। हाथ भी चेंज करना है, पैर भी चेंज करना है। 1 2 जंप लेके 1 2, और ये फास्ट भी कर सकते हैं। 1 2 1 2, ये भी 25 बार। विश्राम। बोलिए भारत माता की जय। देश की जय जयकार करते हुए अपने आप को भारत माता के सेवा में कैसे लगा सके, इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भारत मां, हमें राष्ट्र के लिए उपयोगी बना, और जो योग करेगा वो तो उपयोगी बनेगा ही, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। आइए अब करते हैं सूर्य नमस्कार। काफी युवाओं ने लॉकडाउन में 100 बार सूर्य नमस्कार किया है। कितने बार? 100 बार। नमस्कार की पोजीशन, सूर्य देवता को नमन करते हैं। ओम सूर्याय नमः। पहली पोजीशन नमस्कार आसन, ऊर्ध्व नमस्कार, पाद हस्तासन या पाद नमस्कार। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, अश्व संचलनासन, दक्षिण अश्व संचलनासन। ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए पूरी कमर को नीचे दबा दीजिए, और बच्चे तो पूरा बेंडिंग कर सकते हैं पीछे तक। दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे, पर्वतासन, एड़ियों को जमीन की तरफ दबाना है। घुटने नीचे टिकाकर साष्टांग नमन नमस्कार। साष्टांग नमस्कार में 2 हाथ, छाती, ठोड़ी, 2 घुटने, 2 पैर, 8 अंग शरीर को, शरीर जमीन पर स्पर्श करते हैं। फिर उसके बाद भुजंगासन, कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, कमर दर्द ठीक हो जाता है। फिर कमर ऊपर, पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को सामने ले आइए, वाम अश्व संचलनासन। फिर दूसरा पैर भी, पाद हस्तासन। फिर ऊर्ध्व नमस्कार। फिर नमस्कार की पोजीशन, छाती के सामने, दोनों हाथ बाजू से नीचे। तो इसको फास्ट भी कर सकते हैं हमारे युवा। आइए फास्ट करके देखते हैं थोड़ा सा। स्वामी जी महाराज ने इंडिया टीवी पर चैलेंज दिया था कि आधे मिनट में 30 सेकंड में 5 बार हो सकता है। आइए उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और अपने शरीर को साधते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत स्पीड से करने की कोशिश करेंगे सभी युवक युवतियां और सभी बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3
4 5 6 7 8 9 10 12 और फास्ट तीव्र गति से। गति में है शक्ति। करते रहिए सूर्य नमस्कार। 12 बार तो सभी युवाओं ने करना ही चाहिए। अब तो 100 बार करने लग गए सब युवा। पूरा देश योगमय हो गया है। योग का महत्व पूरे देश को, सभी युवाओं को पता चल गया है। आइए हम भी अपने आप को योग के शरण में, भगवान के शरण में समर्पित होकर योग करें, ईश्वरीय तत्व को महसूस करते हुए। विश्राम। काफी लोग कहते हैं कि काफी लोगों की फ्लेक्सिबल बॉडी रहती है। आपने सर्कस में भी लोगों को देखा होगा कि कितना फ्लेक्सिबल बॉडी से वो अलग अलग करतब दिखाते हैं, लेकिन वो योग नहीं है। सिर्फ एक्सरसाइज करना, सिर्फ हाथ पैर हिलाना यानी योग नहीं। वो भी योग का एक भाग है, लेकिन अष्टांग योग हमें 8 अंग योग के अपनाकर उसमें समाहित होना है। आइए अब हम करेंगे मिश्र दंड। वैसे दंड बैठक तो बहुत सारे हैं, वो भी आपको सिखाने हैं। सारे युवक युवतियों को दंड बैठक अवश्य आना चाहिए। आज हम कुछ दंड देखेंगे, कुछ बैठक देखेंगे। मिश्र दंड, कभी समय नहीं मिला तो ये मिश्र दंड कर लीजिए, पूरा आपको सभी दंडों का आपको लाभ मिलेगा। कैसे बैठना है? दोनों हाथ बीच में, घुटने बाहर। दोनों हाथ बीच में, घुटने बाहर। और 3 के स्टेप में देखते हैं। पहली स्टेप में दोनों पैर पीछे डाल देंगे और पूरे शरीर को नीचे लिटा देंगे। 1, पूरे शरीर को नीचे लिटा देना, सर और छाती ऊपर उठाएंगे। 2, 3 में वापस आना है, फिर से अपनी पोजीशन पे। 3, फिर से एक बार। 1 2 3 में वापस। 3 दिख रहा है? ऐसे ही 100 बार आप दंड कर सकते हैं। 1 2 और 3, 1 2 और 3, 10 से शुरू करके 100 तक पहुंचना है। तो आइए आज कम से कम 5 तो कर ही सकते हैं आप। जो बुजुर्ग है वो थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर ले, प्राणायाम कर ले, और जो युवा है वो मेरे साथ 10 बार तो भी कर सकते हैं, 2 की काउंटिंग में भी कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। पसीने से लथपथ होने तक हमें, जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्नान पानी से भी करना है और पसीने से भी करना है। मिश्र दंड। फिर उसके बाद है एक बहुत ही अच्छा है पहलवान बैठक। वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आसान है। कैसे करते हैं? 1 2 वापस, 1 2 वापस। और इसी को 25 बार भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और इसको बढ़ाते हुए आप दंड बैठक का भी पूरा आयाम आपको मिल सकता है। इसका पूरा एक चार्ट हमने युवा भारत के माध्यम से आप सबके लिए बनाया है। धीरे धीरे उसको भी सीखकर अपनी योग कक्षाओं में बच्चों को आप सिखा सकते हैं। आइए थोड़ा देर बैठ जाइए,
या जिनको और दंड लगाने हैं लगा लीजिए। युवा भारत ऑफिशियल फेसबुक करके फेसबुक पेज है, उसके ऊपर हम युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए दंड बैठक के आयाम, परम पूज्य स्वामी जी महाराज बच्चों और युवाओं के लिए क्या बता रहे हैं, ये सब जानकारी हम समय समय पर देते हैं। अवश्य आप फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, जैसे हमारे पुण्य देव जी का बहुत सुंदर फेसबुक पेज है, बहुत जानकारी आपको सबको देते रहते हैं। आइए थोड़ा मन को शांत करते हुए अब आसनों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आसनों का भी बहुत महत्व योग में। केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान यानी योग नहीं है। समग्रता से उसे समझते हुए हम योग करेंगे। और जब कौशल विकसित होता है तब योग घटता है। हमें योग को जीना है, योग में समाहित होकर अपने जीवन को परिष्कृत करना। आइए अब हम आसनों को आगे बढ़ाते हुए मंडूक आसन से शुरुआत करेंगे। मंडूक आसन के लिए वज्रासन, वज्रासन में बैठेंगे। और बच्चों के लिए ब्रह्मचर्य आसन भी बहुत आसान है, वो भी आप थोड़ा सा प्रयत्न कर लीजिए। ये है वज्रासन। दोनों पैर को थोड़ा सा बाहर निकालकर नितंब को नीचे जमीन पर टच करना है और सीधे बैठना है। ब्रह्मचर्य आसन। मंडूक आसन, हाथों की उंगलियों को, अंगूठे को अंदर बंद करते हुए मुठ्ठियां नाभि के पास। पेट है तो मुट्ठी ऐसे रखना है, कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे मुट्ठियां चुभनी चाहिए पेट के अंदर, जहां आपके इंसुलिन का पैंक्रियाज है वहां पर। कपाल भाती भी कर सकते हैं धीरे धीरे। मंडूक आसन कितना देर करना है? 10 मिनट। जिनको तकलीफ है, जिनको शुगर है, डायबिटीज है, उनके लिए। और युवाओं को तो कुछ रोग रहते ही नहीं, तो 2-2 मिनट ही कर लेना। 2 मिनट यहां पर इस स्थिति में रुकना है। 2 मिनट कर लोगे तो 10 मिनट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए हम अपने आप को समझा लें कि हमें योग करना है और अपने शरीर को साधक उपयोगी बनाना। खीरा, करेला, टमाटर, ये तो स्वामी जी महाराज बता ही रहे हैं। साथ में स्वामी जी महाराज ने अब डायबिटीज के लिए विशेष मधु नाशिनी के साथ साथ मधु ग्रिट ये भी दवाई बनाई है। ये सब आयुर्वेदिक दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं और अनुसंधान के साथ बनाई है। आइए फिर से एक बार मंडूक आसन, नीचे चले जाइए। नीचे रुकना है 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। नीचे जाने के बाद सामने देखना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में योग का बड़ा महत्व है। दोनों हाथ ऊपर, शशक आसन, समर्पण, धरती माता को नमन, पाद स्पर्शम क्षमस्वम। ये धरती माँ हमारी माँ है। माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। थोड़ा देर नीचे रुकिए। हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही आवश्यक शशक आसन। दोनों हाथ ऊपर, हाथ बाजू से नीचे।
फिर घुटनों के ऊपर खड़े रहकर अर्धचंद्रासन, हाथों को फोल्ड कर लीजिए, पीछे झुकना है यथाशक्ति। बच्चे तो पूरा कर सकते हैं, सर पैर को लग जाता है, इतने लेवल तक बच्चे कर सकते हैं। और अब तो बच्चों को एक बहुत अच्छा आयाम योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के माध्यम से मिल रहा है, उष्ट्रासन। जो बच्चे अच्छा योग करेंगे, कठिन आसन करेंगे, बहुत जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, और लाखों करोड़ों रुपए उसका इनाम बच्चों को प्रेरणा देने के लिए। आप भी अपने बच्चों को ऐसे कंपटीशन में अवश्य भाग दिलवाएं, और युवाओं को भी बहुत अच्छा अवसर उसमें से प्राप्त हो रहा है। कोच बन सकते हैं आप, फिर आप जज बन सकते हैं, अलग अलग आयोजन कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए स्वावलंबन भी योग दे रहा है, योग से स्वावलंबन। हाइट बढ़ाने के लिए और 2 आसन हैं। पश्चिमोत्तानासन से हाइट बढ़ती है, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे, पश्चिमोत्तानासन। हाथों से पैर की उंगलियां पकड़ लेना है, माथा घुटने को लगाने की कोशिश करना है। कोहनियां भी जमीन को टिक सकती है थोड़े प्रैक्टिस के साथ। यदि माथा टच नहीं हो रहा है तो आप इंटरनेशनल योग टीचर नहीं बन सकते। तो बहुत सारे युवा अब योग को करियर कर कर अपना रहे हैं। आइए 2-3 बार कर लीजिए आगे पीछे। और जिनको प्रैक्टिस नहीं है और अपने शरीर को पूरा साधना चाहते हैं तो पूरा पीछे लेट जाइए, फिर ऊपर 5 से 10 बार पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। तो इंटरनेशनल योग टीचर बनने में अब विदेश में जाने का भी मौका हमारे युवाओं को मिल रहा है, तो उसके लिए बॉडी फ्लेक्सिबल बनानी पड़ेगी। आइए करते हैं वक्रासन। राइट पैर को फोल्ड, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठा लिया, नीचे जमीन पे टिका दिया, पीछे ट्विस्टिंग कर लिया पूरे शरीर को, और इस पोजीशन में कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। डबल लाप, डबल डोज। जैसे एलोपैथी में डोज बढ़ा देते हैं डॉक्टर जब रोग की तीव्रता ज्यादा रहती है, वैसे ही आप योग में भी अपना डोज बढ़ा सकते हैं। कैसे? ज्यादा देर करवा कर, ज्यादा देर कर कर आप विशेष लाभ पा सकते हैं। तो जिन युवाओं को बड़ी जल्दी रहती है कि मुझे जल्दी करना है, मुझे जल्दी योगी बनना है, तो वो ज्यादा देर कर ले। दूसरे पैर से पूरे स्टाइल के साथ पूरे पेट को निचोड़ दिया है। सरल वक्रासन या वक्रासन भी कहते हैं इसे। यहां पर भी पैर रख सकते हैं और फिर हाथ यहां पर। और इसी में अगला आसन, एक पैर को फोल्ड कर लिया, दूसरे पैर को यहां रखा और वैसे ही, और पीछे से हाथ को घुमा दिया। उसी का परिष्कृत दूसरे तरफ से भी पैरों को चेंज कर लीजिए। हाथों को लॉक करना है पैर के पास और पूरा हाथ पीछे मुड़कर देखेंगे। फिर इसके बाद करते हैं गोमुखासन, गाय के मुख जैसा आसन। इसी प्रकार है, राइट पैर की फोल्ड, उसके ऊपर लेफ्ट पैर की फोल्ड, हो सके तो घुटने के ऊपर घुटना। जो
पैर ऊपर है, वही हाथ को ऊपर ले जाना है, दूसरे हाथ को पीछे आकाश की तरफ उंगलियां लेते हुए हाथ अच्छे से ऊपर खींच लीजिए पहले, ताकि उंगलियां पकड़ में आ जाए। और कुछ ही दिनों में उंगलियां पकड़ में आ भी जाती है। निरंतरता बनाई रखनी पड़ेगी, रोज करना है। जैसे भोजन रोज करते हैं, वैसे योग भी रोज। परम पूज्य स्वामी जी महाराज रोज पुरुषार्थ कर रहे हैं, आस्था टीवी पर, इंडिया टीवी पर, एक भी दिन छुट्टी नहीं। हमको भी वैसे बनना है। गुरु गुरु जैसे बोलते हैं वैसे यदि हम कर ले तो पूरा जीवन गुरु जैसा बन जाता है। आइए दूसरी तरफ से करते हैं। गोमुखासन, गाय के मुख जैसा आसन। विशेष रूप से फेफड़ों में भी लाभ मिलता है और मूत्र विकार, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है। गर्दन सीधी कर लेनी है। लंबे लंबे श्वास के साथ आप भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं या कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर योग दे रहा है, उसकी भी चर्चा आज मैं रखूंगा। बच्चों के लिए विशेष रूप से पूर्ण विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है योग। आइए अब हम कुछ पेट के बल लेटकर आसन और फिर पीठ के बल लेटकर आसन भी करेंगे। उसके पहले योग बच्चों के लिए विशेष रूप से सर्वांगीण विकास का एक माध्यम है। तो हाइट बढ़ाने वाले आसन जो है वो आपको याद भी करने हैं, खुद भी करने हैं और बच्चों को भी सिखाने हैं। तो सबसे पहले हमने किया था ताड़ासन, हाइट बढ़ाने के लिए। फिर हमने किया पश्चिमोत्तानासन, सर पैर के घुटने को लगाना। और एक युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, वो भी हम कर लेंगे, शीर्षासन या सर्वांगासन। और फिर चक्रासन, ये भी हाइट बढ़ाता है। आइए अब हम करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। कठिन आसनों में आता है शीर्षासन, बैलेंस करना है। आइए जिन जिनको शीर्षासन करना आता है वो मेरे साथ शीर्षासन करे। जिनको शीर्षासन नहीं जम रहा है वो दीवार के सपोर्ट के साथ कर लीजिए, दीवार का सपोर्ट ले लीजिए या फिर सर्वांग आसन कर लीजिए। तो शीर्षासन हम करते हैं, शीर्षासन। तो थोड़ा सा जो बहनें हैं वो थोड़ा सा ऐसे अपने कपड़ों को बांध कर बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा दिखता भी है। जो दिखता है उसी का प्रचार होता है। तो हमें अच्छी चीजों का प्रचार करना है। हाथ इंटरलॉक कर या ऐसे रखते हुए और माथे का ये पोर्शन जो है जमीन पे रखना है और बैलेंस करते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। थोड़ा देर रुकेंगे, 1 मिनट से शुरू कर 5 मिनट तक शीर्षासन करना है। पूरे शरीर को सीधा, शुरू में बैलेंस नहीं रहेगा तो दीवार के साथ करना सीख लीजिए। करना सभी युवकों को, सभी बच्चों को करना है। आचार्य कुलम के बच्चे, गुरुकुलम के बच्चे ये बहुत अच्छे से करते हैं और इससे अपने मस्तिष्क के तरफ रक्त प्रवाह होता है, मस्तिष्क भी बहुत अच्छा हो जाता है। और शीर्षासन में पद्म शीर्षासन भी कर सकते हैं। अपने पैरों से पद्मासन लगा लीजिए। थोड़े कठिन आसन है युवाओं के लिए आज, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएंगे। और यदि नहीं आता है शीर्षासन तो ये हमारा, ये तो बहुत आसान है, सर्वांगासन।
चेहरे का ग्लो, चेहरे की लाली, और चेहरा बहुत सुंदर बन जाता है। नेचुरल जो भगवान ने हमें चेहरा दिया है उसको हम सुंदर रखें, उसको हम प्रभावशाली रखें, इसके लिए योग। बच्चों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता है तो ये कंसंट्रेशन वाले आसन और प्राणायाम भी आगे हम देखेंगे। तो ऐसे कुछ कठिन आसन करते हुए आइए अब थोड़े पेट के बल लेटकर कुछ आसन कर लेते हैं। आज हम सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम जो बुजुर्ग है, जो ज्येष्ठ है, वो करते रहे प्राणायाम के साथ सूक्ष्म व्यायाम। आइए अब हम करते हैं पेट के बल लेटकर कुछ आसन। मकर आसन। पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथ गालों के ऊपर। मकर आसन है, एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे ले जाना, अपने नितंब से लगाना है। दोनों पैरों से दंड बैठक के लिए भी शरीर तैयार हो जाता है इस आसनों से, कठिन आसन के लिए भी। आइए नेक्स्ट करते हैं भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के बाजू में। भुजंगासन के 4 प्रकार है। पहला प्रकार पूर्ण भुजंगासन। श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा लेंगे, कोहनियों से हाथ पूरे सीधे कर लेंगे, पूर्ण भुजंगासन। और भुजंगासन नेक्स्ट, दोनों हाथ ऊपर उठाकर हाथ कंधों के बाजू में, श्वास लेके ऊपर, कोहनियों से थोड़े हाथ मुड़े हुए, ये है भुजंगासन। कमर दर्द तो ठीक होता ही है। चेस्ट एक्सपांशन, उसके लिए एक्स्ट्रा फैट, उसको बर्न करने के लिए। फिर अर्ध भुजंगासन में आपने कॉमन योगा प्रोटोकॉल में देखा होगा, कोहनियां जमीन को टिकाते हुए शरीर को ऊपर उठा लेंगे, सर को ऊपर उठा लेंगे, छाती को ऊपर उठा लेंगे। तीसरा भुजंगासन। फिर नीचे हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए सर और छाती ऊपर उठा लेंगे, हाथ वैसे ही रखेंगे, कोहनियां सीधी कर लेनी है ऊपर आकाश की तरफ। ये सभी भुजंगासन के प्रकार देख रहे हैं एक एक। ये भी 25-25 बार कर सकते हैं ऐसे, 10-10 बार शुरू कर 25-25 बार। बाइसेप, ट्राइसेप, जिम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथ छाती के बाजू में, सर ऊपर उठा लेंगे। तिर्यक भुजंगासन, कंधे के ऊपर से पैर की एड़ियों को देखेंगे, सामने फिर नीचे, फिर श्वास लेके ऊपर उठाएंगे दूसरी ओर से। तो हमने भुजंगासन के अलग अलग प्रकार देखे, सभी प्रकार को याद कर लीजिए और रोज अपनी योग कक्षा में, योग केंद्र में आप ये करेंगे तो स्वयं का भी योग हो जाएगा, दूसरों का। शलभासन, एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, को घुटने से सीधा रखते हुए। और कुछ युवा तो रोज योग कर रहे हैं, वो तो दोनों पैर से ऊपर उठा सकते हैं। आइए दोनों पैर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। शलभासन। रिलैक्स। विपरीत नौकासन। दोनों हाथ को पीठ के ऊपर बांधकर सर और छाती ऊपर उठाएंगे, नौका जैसे बना लेंगे। हाथ की घड़ी को नीचे की ओर खींचना है, पैर भी ऊपर है, सर भी ऊपर है। विपरीत नौकासन। रिलैक्स। धनुरासन, बहुत ही अच्छा, बच्चों को तो बहुत पसंद है धनुरासन। बचपन से ही वो धनुरासन नेचुरली करते हैं, नैसर्गिक, और ऊपर जितना ऊपर ले जा सकते हैं। रिलैक्स। मकर आसन में रिलैक्स पोजीशन, हाथ के ऊपर हाथ रखकर कानशिल उसके ऊपर, कान उसके ऊपर,
पीठ के बल लेटकर आसन, पीठ के बल लेट जाएंगे। मरकट आसन से शुरू करेंगे। पीठ के बल लेटकर कुछ आसन, दोनों हाथ कंधे के लाइन में बाजू में, घुटनों को खड़े कर लेंगे। मरकट आसन के 3 प्रकार। राइट साइड से शुरू करते हैं। दोनों घुटनों को दाहिने तरफ, घुटने के ऊपर घुटना, चेहरा विरुद्ध दिशा में। यह है मरकट आसन का पहला प्रकार। थोड़ा सा कमर उड़ जाएगी, कोई बात नहीं, बराबर कर रहे हैं आप। फिर सीधा दूसरे तरफ। कमर में दर्द है तो ज्यादा देर रुकना है, ज्यादा बार करना है। और आप सब लोग तो युवा है, आपके कमर में दर्द नहीं है तो आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। श्वासों के साथ थोड़ा फास्ट कर लीजिए। और सभी बड़े बड़े खिलाड़ी, मरकट आसन का दूसरा प्रकार, दोनों पैर में अंतर रख लेना, दोनों घुटनों में अंतर रहते हुए राइट साइड में, चेहरा विरुद्ध दिशा में। बड़े बड़े खिलाड़ी इस आसन को करते हैं। सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, सभी हॉकी के, और ओलंपिक में तो अब झंडा भी गाड़ दिया है। बहुत ही आनंदमय वातावरण कल आप सब ने अनुभव किया। दूसरे तरफ जब हॉकी की टीम 41 इयर्स के बाद कोई मेडल लेके आई है, तो सभी भारतीयों का गर्व से सम्मान ऊंचा हुआ, खुशी हुई सभी को। तो ऐसे ही खुशी हमको दूसरों की भी देनी है अपने जीवन से। तो योग करेंगे तो वो भी अवसर भगवान हमें देंगे। फास्ट कर लीजिए। मरकट आसन का दूसरा प्रकार। फिर तीसरा प्रकार, राइट पैर को 90 डिग्री ऊपर उठाना है। राइट पैर को 90 डिग्री ऊपर, और फिर लेफ्ट साइड में हाथ के पास ले जाएंगे, घुटने से पैर सीधा रखते हुए, चेहरा विरुद्ध दिशा में। दूसरे तरफ पैर नीचे, दूसरा पैर 90 डिग्री ऊपर, फिर हाथ के पास ले आइए, हाथ को स्पर्श करने की कोशिश, घुटना सीधा, चेहरा विरुद्ध दिशा। मरकट आसन के 3 प्रकार हमने देखे। इसके बाद है पवन मुक्तासन। बहुत ही पसंद है सबको, क्योंकि आजकल पेट खराब है सबके। पवन मुक्तासन एक एक पैर से भी कर सकते हैं। आइए हम दोनों पैर से कर लेते हैं। गर्दन को ऊपर उठा लेना है, नासिका दोनों घुटनों के बीच में। काफी युवा फास्ट फूड खाते हैं बाहर, पिज्जा, बर्गर, उसके कारण उनका डाइजेशन खराब हो जाता है। तो डाइजेशन ठीक करने के लिए ये पवन मुक्तासन करते करते ही पवन मुक्त हो जाती है, गैसेस वगैरह सब रिलीज हो जाती है। रोलिंग भी कर सकते हैं, दाएं बाएं रोलिंग। पवन मुक्तासन के बाद अर्ध हलासन या पूर्ण हलासन। अर्ध हलासन यानी यहां तक पैर ऊपर नीचे करना, ये अर्ध हलासन। और पूर्ण हलासन करने के लिए दोनों पैर सर के पीछे, श्वास लेके और पूरे पीछे टिका दीजिए। घुटनों से पैर सीधे रखते हैं। और इसका काउंटर पार्ट जो हाइट भी बढ़ाता है, चक्रासन। दोनों हाथ उल्टे कंधे के पास, दोनों घुटने खड़े, पैर पास में, और कमर और छाती ऊपर उठा लेंगे, चक्रासन।
रिलैक्स। बच्चे तो खड़े खड़े भी कर सकते हैं, हमने तो लेटे लेटे कर लिया। आइए इसके बाद करते हैं उत्तान पादासन। दोनों पैर को जमीन से 6 इंच ऊपर होल्ड करके रखना है। कितना देर? 1 मिनट से 2 मिनट तक। कपाल भाती भी कर सकते हैं इस पोजीशन में, और पूरे पराकाष्ठा तक इसे ले जाना है। थोड़े पैर दुखेंगे, पेट के अंदर कंपन आएगा, आने दीजिए, कोई बात नहीं, थकने दीजिए। पूरी शक्ति का जो ही उपयोग करता है उसी को भगवान शक्ति और देता है। हमें शक्ति बचा के नहीं रखनी है, पूर्ण उपयोग करना है। उत्तान पादासन, क्या नाम है? उत्तान पादासन। 1 मिनट से 2 मिनट तक, और फिर धीरे धीरे जो बढ़ा सकते हैं और बढ़ा लीजिए। रिलैक्स। करते हैं कंदरासन या सेतु बंधासन। दोनों पैर नितंब के पास एड़िया, हाथों से एड़ियों को पकड़ लीजिए। कमर और छाती ऊपर उठा लेना है। सेतु बंधासन या कंदरासन, कंधों के ऊपर पूरा भार। हाथ कमर को सपोर्ट देते हुए पैर सीधे कर लेंगे तो सेतु बंधासन, कंदरासन दोनों कर सकते हैं। यहां रुकना है 1 मिनट से 2 मिनट तक, जल्दी वापस आ जाते हैं। श्वास बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींच लीजिए। योग का पूर्ण लाभ लेना है तो पूरे प्रक्रिया से पूरे समय देकर आपको करना है। आइए अब पीठ के बल लेटकर आखिरी 2-3 आसन। नौकासन, पैर भी ऊपर और हाथ भी ऊपर। नौकासन, ये भी 2 मिनट। कपाल भाती भी कर सकते हैं। थक गए तो थोड़ा देर नीचे से सपोर्ट लेके पकड़ लीजिए, लेकिन करते रहिए, छोड़ना नहीं। 2 मिनट। पराकाष्ठा ये शब्द जीवन में पतंजलि योगपीठ ने, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने सबके जीवन में समाहित कर दिया है। आइए इस शब्द को भी जाने, उसकी महिमा को भी अपने अनुभव में लाए। पराकाष्ठा। रिलैक्स। आखिरी 2 आसन। पाद वृत्तासन, दोनों पैर से कर सकते हैं या एक एक पैर से। बड़ा शून्य करते हुए 5-5 राउंड। पाद वृत्तासन, पाद यानी पैर, वृत्त यानी गोल। बड़ा शून्य करते हुए एक एक पैर से भी कर सकते हैं, और जो रोज कर रहे हैं वो मेरे साथ दोनों पैर से करें। बड़ा शून्य लेते हुए पाद वृत्तासन। कमर के ऊपर की चर्बी, कुल्लों के ऊपर की एक्स्ट्रा अनवांटेड चर्बी सब पिघल जाती है, पूरा बॉडी शेप में आ जाता है। और युवाओं को तो फ्लेक्सिबल बॉडी शेप, फिगर बहुत पसंद है कि उसे अच्छा रखना है। योग आपको सब कुछ देता है। साइकिलिंग, द्विचक्रिका आसन। आइए, कोरोना काल में सबसे ज्यादा बिजनेस साइकिल वालों ने किया है। सब लोगों ने योग का, सब लोगों ने हेल्थ का महत्व जाना। साइकिलिंग कर रहे, कुछ स्विमिंग कर रहे। अब तो जिम बंद थे, थोड़े खुल गए हैं। योग की कक्षाएं भी काफी चालू हो गई है। आप भी अपने गांव में योग का केंद्र शुरू जरूर कीजिए।
5-10 लोग मिलकर ही कीजिए। लेकिन जिस गांव में योग नहीं होता वो गांव पिछड़ा माना जाता है। आइए अब योग को अपने गांव में, गांव के युवाओं को योग करने के लिए प्रेरित करें। रिवर्स, दोनों पैर से। और गांव-गांव के युवा जब योग करते हैं तो वो बलशाली भी बनते हैं और शक्तिशाली भी बनते हैं। रिलैक्स, शवासन, दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है। शवासन, सभी आसनों के बाद शवासन। कुछ कुछ लोगों को तो शवासन ही बहुत पसंद है, लेकिन अगर शवासन का आनंद लेना है तो पहले सभी आसन करने हैं, फिर शवासन करना है। गर्दन किसी एक ओर, हाथ के तलवे आकाश की ओर, पैर में थोड़ा अंतर, पूरे शरीर को रिलैक्स कर देंगे, शिथिल छोड़ देंगे। संकल्प के साथ एक एक शरीर के भाग के ऊपर अपने मन को ले जाना है और शिथिल छोड़ देना है। शिथिलीकरण, योग निद्रा, ये भी 5 मिनट से लेकर आधा घंटा ऐसे भी कर सकते हैं। और 5 मिनट में 2-3 घंटे की नींद भी आप ले सकते हैं। इतनी शक्ति इस योग निद्रा, शवासन, शिथिलीकरण, जो जिसे जो कहता है वो। दीर्घ श्वास, दीर्घ प्रश्वास, दीर्घ श्वास, दीर्घ प्रश्वास। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हाथों के तलवों का घर्षण कर लीजिए और चेहरे पर लगाते हुए, आंखों पर लगाते हुए उठ जाइए। एक आसन बहुत सुंदर है, वो भी हम कर लेंगे। वो है पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। बहुत लाभदायक युवाओं के लिए। राइट पैर को ऊपर उठाना, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए पकड़ लेना, पैर का अंगूठा नासिका को स्पर्श करना। दूसरे पैर से भी करके देखिए, और जो दोनों पैर से कर सकते हैं वो दोनों पैर से भी ट्राई कर ले। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। वापस रिलैक्स, दाईं तरफ से करवट लेकर उठ के बैठिए। तो ऐसे रोज आसनों को अपने जीवन में, अपनी योग कक्षा में रोज करना है। आइए अब आसनों से अपने आप को प्राणायाम, दिव्यत्व और कुछ स्वावलंबन, और युवाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है वो भी सुनते हैं। अपनी योग कक्षा के माध्यम से, योग केंद्र के माध्यम से आप अपने पूरे गांव को, आप अपने पूरे विभाग को, जिले को योगमय बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अब अगला सत्र, वो है प्राणायाम। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, दीर्घ श्वास लेते हुए दीर्घ प्रश्वास। इसका जो साइंटिफिक वैज्ञानिक स्वरूप है वो भी हम युवाओं को अगर बताएंगे तो युवा बड़े आकर्षित भी होते हैं और उनको प्रसन्नता भी होती है योग करते करते। दीर्घ श्वास, दीर्घ प्रश्वास, भस्त्रिका प्राणायाम। पहला प्राणायाम, पूरा छाती में भरकर और पूरा छोड़ देना। नॉर्मल ब्रीदिंग में, यानी हम जब श्वास लेते हैं तो सिर्फ 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है।
और ऐसे फास्ट भी कर सकते हैं। जिनको फास्ट करने की आदत नहीं वो धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाए। 10,000 किलो कैलोरी अपनी कैलोरीज बर्न हो जाती है। स्टैमिना बढ़ता है, ऑक्सीजन में शक्ति रहती है। आपने पढ़ा भी है स्कूल में कि जब एक मोमबत्ती ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में जलती है तो वो बहुत अच्छे से जलती है, बहुत प्रकाशमान हो जाती है। वैसे ही हमारे अंदर में जब हम ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं तो पूरे नस नस में, पूरे हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन नए चैतन्य प्रवाहित करता है। पूरा शरीर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और हमारा शरीर का भाग छोटे छोटे सेल से बना है। छोटे छोटे माइक्रोन, आंखों से भी नहीं दिखते इतने सूक्ष्म सेल्स, कोशिकाएं कितनी छोटी है। इतने छोटे सेल्स है कि एक सुई के नोक पर 600 सेल्स आ जाते हैं। इतने माइक्रोन है, इतने सूक्ष्म है। और हर सेल तक ऑक्सीजन यदि पहुंचाना है तो नॉर्मल ब्रीदिंग से नहीं होगा, विशेष ब्रीदिंग करना पड़ेगा। दीर्घ श्वास, दीर्घ प्रश्वास, भस्त्रिका प्राणायाम। स्टैमिना भी बढ़ता है, फिर आप थकेंगे नहीं, जल्दी ज्यादा काम करेंगे। और स्पोर्ट्स का जमाना है तो जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं हमारे बच्चे और युवा, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जिसका स्टैमिना आखिरी तक रहता है, जिस खिलाड़ी का, वही मैच जीतता है। कल भी आपने देखा कि आखिरी तक जो लड़ता है, अगर स्टैमिना बढ़ाना है तो ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभदायक। और कोरोना काल में तो लाखों करोड़ों लोगों ने वो जंग जीत ली है कोरोना के विरुद्ध, सिर्फ ये भस्त्रिका प्राणायाम कर कर, गिलोय और काढ़ा पीकर, गिलोय तुलसी। तो अब तीसरी वेव आए या ना आए, आप अवश्य गिलोय का सेवन अपने जीवन में, अपने आहार में जरूर लीजिए। गिलोय का महत्व इतना बताया है कि स्वामी जी महाराज ने अपने लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है। तो ये अमृत तुल्य है। उसका इतना इतना अगर डंठल, उसकी डंडी अगर तोड़कर आप ऐसे चबा चबा के उसका 2 चम्मच जूस पीते भी हो, थोड़ा सा कड़वा रहता है, कभी कभी नीम के पेड़ पे जाता है, वो ज्यादा गुणकारी रहता है। ऐसा 2 चम्मच अगर जूस आप पी लेते हो, महीने में 1 बार भी पी लेते हो, तो साल भर बुखार नहीं आता। इतनी शक्ति गिलोय में है। उसे अलग अलग नामों से, गुड़वेल, कोई अमृत, अमृतवल्ली ऐसे अलग अलग नाम है उसके। थिप्पतीगा, मलयालम, तमिल, अलग अलग नाम, गुडुची। तो ऐसा ये भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट से शुरू करके और भी बढ़ा सकते हैं, स्टेमिना भी बढ़ जाता है। आइए अगले प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम। प्रारंभ। कल हमने देखा कि 5 बातें अगर ठीक है तो निश्चित ही परिणाम मिलते हैं, निश्चित ही लाभ होता है। नहीं तो काफी लोग कह रहे हैं हम तो सालों से कपालभाति कर रहे हैं लेकिन हमें उसका लाभ नहीं हो रहा। तो उनके लिए ये 5 बातें अवश्य ध्यान रखें। आपकी क्रिया ठीक से होनी चाहिए, आपका टाइमिंग, समय ठीक से होना चाहिए, आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए, रोज करना है, और संकल्प के साथ कि मुझे करना ही है।
योग का व्रत लेकर, योग व्रती बनकर, स्वदेशी व्रती बनकर हमको जीना है। तो बच्चों के लिए कपालभाति कैसा लाभदायक होगा, युवाओं के लिए कपालभाति कैसा लाभदायक होगा, वो मैं बता रहा हूं। रोग तो ठीक करता ही है ये, लेकिन अगर विशेष लाभ जो युवाओं को चाहिए वो क्या क्या है वो देखते हैं। कपालभाति यानी, कपाल यानी चेहरा, मस्तिष्क ये फेस, और भाति यानी चमक, चेहरे पर चमक लाने वाला ये प्राणायाम है। स्मार्ट भी दिखोगे, कोई फेयर एंड लवली लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ये प्राणायाम से। लेकिन आप बोलेंगे आप तो पेट हिला रहे, फिर चेहरा कैसे चमकेगा? तो जिसका पेट, डाइजेशन सिस्टम सब निरोगी रहते हैं, जैसे हम पेट हिलाते हैं तो पेट के अंदर सब महत्वपूर्ण अवयव है, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारे महत्व के ऑर्गन्स है। इनको अगर व्यायाम देकर, कपालभाति कर कर निरोगी अगर रखेंगे तो उसका लाभ जो है वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है। चेहरा भी ओजस्वी तेजस्वी बन जाता है और पराक्रमी तो आप बन ही जाते हो योग की शक्ति से। जैसे हमने आज का सत्र एक विचार से शुरू किया था कि भगवान ने आप सबको समान रूप में विशेष शक्तियां दी है, लेकिन वो सब शक्तियां कैसे है? साइलेंट है, टैलेंट है लेकिन साइलेंट है। उसको अगर जगाना है, जागृत करके अपनाना है, जीवन में लाना है, और जीवन में लाकर हमें जीवन सक्सेसफुल बनाना है, करियर सक्सेसफुल बनाना है, तो कपालभाति करना है। उससे होगा सुप्त शक्तियों का जागरण। आप कोई भी फील्ड के हो, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई विद्यार्थी है, कोई पायलट है, कोई योग शिक्षक है, कोई किसान है, कोई योग आरोग्य केंद्र का संचालक है, कोई माता पिता है, कोई पुत्र है, आप कोई भी रहो, लेकिन अगर आप योग करेंगे तो आप अपने अपने फील्ड में नंबर 1 बनोगे। चाहे वो राजनीति की फील्ड हो, खबर है, खबर पालिका हो, न्याय पालिका हो, और कोई भी पालिका हो, आप उसमें नंबर 1 बनोगे। योगः कर्मसु कौशलम, आप में सुप्त शक्तियों का जागरण होगा। और सभी लोग अब योग कर रहे हैं, और योग करने वाले अब नंबर 1 भी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो योग गुरु नंबर 1 पूरे विश्व में, स्वदेशी में भी, आयुर्वेद में भी, और दूसरों को, जैसे राजनीति को भी बदलने की शक्ति एक योगी व्यक्ति में है, ये भी आपने देखा। और अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी भी योगी है, और उत्तर प्रदेश के सीएम भी योगी है। यदि पीएम भी योगी है और सीएम भी योगी है, तो हम क्यों ना योग कर ले और योगी बनकर अपने जीवन को सुधार ले, नंबर 1 सक्सेसफुल अपना करियर भी बना ले, जीवन भी बना ले। कपालभाति करते करते युवाओं को कपालभाति कैसे उपयोगी है वो हम सुन रहे हैं। योग के क्षेत्र में अब विदेशों में भी योग शिक्षकों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। आयुष मंत्रालय ने, जो आयुष मंत्रालय है, आयुष यानी AYUSH, A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, दक्षिण भारत की उपचार पद्धति है, H फॉर होम्योपैथी। ये प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू में, जरूर आप याद रखें। आयुष मंत्रालय ने क्या कर दिया, सारे जितने भी सरकारी ऑफिसेस है सब में अब योग को अनिवार्य कर दिया है। जो योग नहीं करेगा उसको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, अब योग करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग योग नहीं कर पा रहे हैं, योग का ज्ञान नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो अब योग शिक्षकों की भर्ती, योग का करियर के रूप में हम युवाओं को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो रहा है।
आप सब लोग भी योग शिक्षक बन सकते हैं। 25 दिवसीय सह योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर, हमारे योग कक्षाएं, हमारे जिला समिति, पांचों संगठन के लोग लेते रहते हैं। वो सर्टिफिकेट लेकर आप अपनी योग की यात्रा शुरू कर सकते हैं, योग शिक्षक की यात्रा शुरू कर सकते हैं, स्वावलंबन और जॉब भी पा सकते हैं। रेलवे 60 लाख एम्प्लॉइज है, आर्मी नेवी एयरफोर्स 18 लाख एम्प्लॉइज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ सीआरपीएफ 14 लाख लोग हैं, बाकी सारे केंद्र सरकार के ऑफिसेस, इनकम टैक्स, सेल सर्विस, पोस्टल, सारे डिपार्टमेंट को अगर गिना जाए तो 1 से 1.5 करोड़ लोगों को अब योग अनिवार्य हो रहा है। उनको योग सिखाएगा कौन? योग शिक्षक। तो ऐसे योग शिक्षकों की भर्ती आने वाले समय में सिर्फ सरकार, केंद्र सरकार ही नहीं तो राज्य सरकार ने भी अब एक कदम आगे उठाकर हर जगह योग शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई है। तो आप भी इसके अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा राज्य एक कदम आगे है, उन्होंने अपने हर गांव में योग कक्षाएं, योगशालाएं शुरू की है और योग शिक्षकों की भर्ती शुरू की है। उसके चेयरमैन हमारे परम आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी आर्य है। योगमय पूरा हरियाणा बन रहा है और हरियाणा के हर गांव में योग शिक्षकों की आवश्यकता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी उसकी काफी ऐड आती है। लगभग 3000 केंद्रीय विद्यालय में और केंद्रीय विद्यालय में योग शिक्षकों की भर्ती 27,000 रुपए पर मंथ, यानी 40,000 रुपए पर मंथ लगभग सैलरी मिलती है। 27,000 रुपए बेसिक, 40,000 तक वो तनख्वाह जाती है। तो ऐसे अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। YCB नाम का सर्टिफिकेशन है, वो लेकर आप विदेश में भी जा सकते हैं। विदेशों में भी योग के अवसर अब बहुत सारे आ रहे हैं, आप भी वो अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कपालभाति करते करते कुछ योग के क्षेत्र में क्या हो रहा है वो भी सुन रहे हैं। और सिर्फ अपना ही देश योग नहीं कर रहा, तो 200 देश योग कर रहे हैं। और जब यूएन में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो रिकॉर्ड ब्रेकर 177 देश और बाद में 200 देशों ने उसको समर्थन किया। और उन 200 देशों में 56 देश ये इस्लामिक है। मुसलमान राष्ट्र भी कहने लग गए हम भी योग करेंगे, हम भी विश्व योग दिवस मनाएंगे और हम भी योग का प्रचार प्रसार, उसका अनुभव भी लेंगे। पेट अंदर जाने दीजिए। कपालभाति क्रिया हमने कल देख ली थी, टाइमिंग हमने देख लिया है और विशेष रूप से युवाओं के लिए तेजी से भी कर सकते हैं, तो स्पीड से भी आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 200 स्ट्रोक वाली स्पीड से आप कर लीजिए। अमेरिका में लगभग 30% लोग रोज योग करते हैं, जो भारत से भी ज्यादा है, लेकिन अब भारत भी आगे निकल गया है। और अमेरिका के 90% योग शिक्षक ये बहनें हैं। तो बहनों के लिए ये करियर का बहुत, युवतियों के लिए ये बहनों के लिए करियर का बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपने देखा कि ओलंपिक में भी झंडा बहनों ने ही गाड़ा है। तो योग में भी अब बहनों के लिए बहुत अच्छा अवसर है योग शिक्षक बनकर सेवाएं देने का। वैसे तो हमारे देश ने बहनों को बहुत सम्मानित किया है। ऊपर राष्ट्रपति भी हमारी महिला हो गई है और काफी राज्यों में सीएम भी बहनें हो चुकी है। इधर गुजरात में आनंदी बहन जी, महबूबा जी कश्मीर में, जय ललिता जी तमिलनाडु में, और कलकत्ता अपने वेस्ट बंगाल में ममता जी, और उत्तर प्रदेश में भी हमारी बहन जी, और ऐसे पूरे देश में राजनीति में भी उच्च पद पर हमारी बहनों ने आगे आए हैं। तो अब विदेश में भी जाने का अवसर आप सबको है योग शिक्षक बनकर, क्योंकि विदेशों में लोग भारतीय योग शिक्षकों को पसंद कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनको पता चल गया 21 जून के बाद कि योग ये भारत का है, भारत की बहुत बड़ी संस्कृति है, तो वहां के योग शिक्षक ही इसको अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे आपके अगर कोई एरिया में कोई कराटे सिखा रहा है, 4 कराटे के क्लास है और उस कराटे क्लास में 3 भारतीय कराटे इंस्ट्रक्टर है और 1 ट्रेनर जापानीज है, तो आप अपने बच्चों को कराटे सीखने कहाँ भेजोगे? भारतीय इंस्ट्रक्टर के पास भेजोगे या जापानीज इंस्ट्रक्टर के पास भेजोगे? निश्चित ही आप जापानीज इंस्ट्रक्टर के पास भेजोगे कराटे सीखने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कराटे उनके देश का खेल है और बहुत अच्छे से वो सिखा सकेंगे। वैसे ही पूरा विश्व अब इंतजार कर रहा है कि कब भारत के लोग आएंगे और हमको योग सिखाएंगे। तो बहुत अच्छा अवसर विदेश जाने का, गांव-गांव के लोगों को, गांव-गांव के युवक युवतियों को, बच्चों को एक अवसर मिल रहा है विदेश जाने का। नहीं तो पहले इंजीनियर डॉक्टर बनकर सिर्फ वही विदेश में जाते थे, लेकिन अब गांव-गांव के जो लोग हैं, योगी व्यक्ति है, युवक युवतियां हैं, उनको भी बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है योग के माध्यम से। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की एग्जाम आपको देनी पड़ती है और अलग अलग अवसर आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसके माध्यम से आप इसमें डिग्री, डिप्लोमा वो भी ले सकते हैं, उससे भी आपको और अवसर प्राप्त होते हैं। आइए अब अगले प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्राणायाम, श्वास बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींच लेना है। त्रिबंध लगाना है, बहुत विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है ये। और 3 बार से लेके 21 बार, 11 बार इसको करना है। आइए 3-4 आवर्तन कर ही लीजिए। और एक आवर्तन बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। और बच्चों ने इसको और युवाओं ने इसको 21 बार भी जब करके देखा तो ब्रह्मचर्य शक्ति का एक बहुत अच्छा उत्सर्जन शरीर में होकर ओजस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी बनने का एक बहुत अच्छा शक्ति का संचारण होता है शरीर में। तो अवश्य इसका अनुभव आप लीजिए। आज समय कम है तो प्रतीकात्मक है, 3 बार हमने कर लिया। अब अग्निसा, पेट को आगे पीछे हिलाना है। तो जो युवक युवतियां शादी करने वाली है, विवाह के लिए योग्य बन गई है, वो भी पहले योग कर ले, फिर संतान प्राप्त कर ले। क्योंकि काफी बार देखा गया है कि जो पति पत्नी योग नहीं करते हैं, उनकी संतान निस्तेज, कोई अपाहिज, कोई दिव्यांगत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत तकलीफ में फिर माता पिता रहते हैं। तो अपने बच्चों को अगर सुदृढ़ जन्म देना है तो पहले 9 महीने योग कीजिए, फिर जो भी संतान आपको प्राप्त करनी है उसका आप प्लानिंग कीजिए। ऐसे युवक युवतियों को मैं कहना चाहूंगा, और जो ब्रह्मचर्य पूरा जीवन जीना चाहते हैं, एक संन्यास जीवन जीना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेरा कोई बड़ा उद्देश्य के लिए मुझे जन्म मिला है, वो सभी पतंजलि योगपीठ में आ जाए। आपके पूरे जीवन का, आपके पूरे परिवार का योगक्षेम पतंजलि योगपीठ करेगा। आप यहाँ पर 3-4 साल पढ़कर एक अच्छे ओजस्वी, तेजस्वी और बहुत विदुषी ऐसे सन्यासी बनकर राष्ट्र के लिए और अपने जीवन को बहुत उपयोगी बना सकते हैं। ऐसे युवक युवतियां जिनकी शादी होने की है, उनको मैं आह्वान करता हूं, जिनकी उम्र 15 से 40 साल है, वो 15 अगस्त के पहले पतंजलि योगपीठ में आकर अपना इंटरव्यू देकर अपने जीवन को सर्वोच्च
स्थान पर स्थापित कर सकते हैं, संन्यास दीक्षा लेकर, ब्रह्मचर्य दीक्षा लेकर। अग्निसार के 3 राउंड हो गए। उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करते हुए आवाज करते करते सांस भरेंगे। लेफ्ट नासिका से प्रश्वास, सभी का आवाज आना चाहिए। और 2 आवर्तन कर लीजिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, लीडरशिप क्वालिटीज में आवाज का बड़ा महत्व है। कभी कभी बहुत होशियार विद्यार्थी, कैंडिडेट जब इंटरव्यू को जाते हैं और उत्तर मालूम होते हुए भी वो जब उत्तर देते हैं तो जो इंटरव्यू करने वाला है उसको सुनाई ही नहीं जाता। क्यों? आवाज की खराबी रहती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, लीडरशिप क्वालिटीज में उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभदायक। और 2-3 बार कर लीजिए। गले को टाइट करते हुए आवाज करते करते छाती में श्वास भरेंगे। यथाशक्ति छाती में श्वास को होल्ड करना है। लेफ्ट नासिका से प्रश्वास। तो जो संगीत के क्षेत्र में है, गायन के क्षेत्र में है, जिनको अपनी आवाज अच्छी करनी है, वो उज्जाई प्राणायाम से उसका विशेष लाभ मिलता है। आइए आहार का भी देख लेते हैं। जो युवा है, युवक युवतियां है, वो सुबह सुबह एलोवेरा जूस, आंवला जूस का सेवन अवश्य कर लीजिए। आंवला जूस से स्किन भी अच्छी हो जाती है, बाल भी अच्छे रहते हैं। और एलोवेरा से तो उसका नाम ही है घृत कुमारी, यानी एवर यूथ। जिंदगी भर अगर युवा रहना है तो आप सुबह सुबह एलोवेरा जूस, पूरा देश पी रहा है, आप भी उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। अगर खरीदना नहीं है तो अपने घर में ही एलोवेरा का पौधा लगा लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं उसको खाना कैसे, हमें मालूम नहीं, तो नीचे से काट लेना उसको। नीचे से एलोवेरा का जो पत्ता रहता है उसको नीचे से काटने के बाद थोड़ा पीला पीला जूस निकलेगा। उसको वर्टिकल सीधा रख लेना कुछ देर, वो पीला जूस निकल जाता है। फिर उसके छिलके चाकू से निकालकर, उल्टे चाकू से अंदर में जो गर रहता है ट्रांसपेरेंट, उसको ऐसे निकालकर 2 चम्मच डायरेक्ट खा सकते हैं। कड़वा नहीं लगता वो। रात को काट के रख दीजिए, सुबह खा सकते हैं। और ऐसे 2 चम्मच खाने से पेट की सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। गैसेस, एसिडिटी, डकार आना, अपचन, पेट साफ न होना, इतना ही क्या, स्किन के ऊपर अंदर से ग्लो आता है। बाहर से तो लगा ही रहे हैं, अंदर से भी क्या, तो अंदर से भी आप युवा बन जाओगे और अच्छे, ओजस्वी, तेजस्वी, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल आप दिखाई भी दोगे। और योग से आपका चरित्र भी महान रहेगा, बाहर से भी और अंदर से भी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिमत्व विकास। आइए अब उज्जाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करते हैं। बाएं नासिका से श्वास लेके शुरुआत करेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ देंगे, फिर दूसरी तरफ से ही लेना है, पहले तरफ से छोड़ना। राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, धीरे धीरे 5 सेकंड भी लगा सकते हैं। कोई लोग स्पीड से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध है। स्वदेशी के माध्यम से भी पतंजलि योगपीठ स्वावलंबन दे रहा है। पतंजलि की कंपनी जो एफएमसीजी में नंबर 1 अब बनने जा रही है, उसमें 5 लाख युवक युवतियों को रोजगार मिला है। कोई बीकॉम है, कोई एमबीबीएस है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कम पढ़ा लिखा भी है, तो उनको पराक्रम सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड का भी नौकरी मिली है। ऐसे 5 लाख युवक युवतियों को रोजगार पहले ही पतंजलि योगपीठ ने दे चुके हैं। आने वाले समय में और 5 लाख युवक युवतियों का रोजगार की पूरी तैयारी हो चुकी है।
आप यदि रोजगार का अवसर ढूंढ रहे हैं, राष्ट्र सेवा का अवसर आप ढूंढ रहे हैं, तो अवश्य युवा भारत ऑफिशियल फेसबुक से आप जरूर जुड़ के रहे, ताकि आपको अलग अलग अवसर पतंजलि के माध्यम से जो मिल रहे हैं उसकी भी जानकारी हमेशा मिलती रहे। लेकिन योग में एक विशेष शक्ति है। जब आप योग करोगे तो आपको नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, लोग आपको, कंपनी आपको ढूंढते हुए आएगी कि मुझे आपके जैसे योगी व्यक्ति हमारे कंपनी में चाहिए। आपको जॉब ढूंढना नहीं पड़ेगा, जॉब आपके पास ढूंढते ढूंढते आएगा। इतना ही नहीं, आप जॉब ढूंढने वाले नहीं तो जॉब देने वाले बनोगे, जॉब सीकर नहीं तो जॉब क्रिएटर बनोगे, जैसे पतंजलि योगपीठ का पूरा दर्शन है स्वदेशी का। और काफी आज ग्रामीण युवक युवतियां जुड़ी है, तो आप खेती में ऑर्गेनिक खेती करोगे। जैसे कल एक बहुत अच्छा सेमिनार भी आपके लिए रखा था, ऑर्गेनिक खेती आने वाले समय में बहुत बड़ा एक क्रांति बनने वाली है। उसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने विशेष रूप से बायो फर्टिलाइजर, बायो इंसेक्टिसाइड, जिससे जो कीटाणु है, मित्र कीट है, वो अपने खेत में रहते हैं और जो नहीं है चाहिए वो सब बाहर चले जाते हैं। ऐसे इंसेक्टिसाइड वो भी अच्छे वाले, नहीं तो आज तो हमारे पूरे अन्न से जहर हमारे पेट में जो जा रहा है, उसको रोकने के लिए जैविक कृषि क्रांति की बहुत बड़ी क्रांति पतंजलि योगपीठ से हो रही है। खाद और बीज भी अब पतंजलि बना रहा है, उसको भी अगर आपको जानना है, समझना है, तो ग्रामीण आरोग्य केंद्र अपने गांव में शुरू कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किए हैं, एक बहुत बड़ा अवसर है आप सबको। पूज्य पुण्य देव जी इसमें बहुत बड़ा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। 500 से ज्यादा आरोग्य केंद्र ऐसे खुल चुके हैं गांव गांव में। अपना भी गांव स्वदेशी मय बनाना है, तो पतंजलि के इस बहुत बड़े अवसर को आप ले सकते हैं। जो ग्रामीण युवा है उनको एक रोजगार का अवसर है, 15 से 25 हजार तक इसमें आमदनी है, और जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वो तो 50-50 हजार रुपए भी कमा सकते हैं ग्रामीण आरोग्य केंद्र से। और जिनके पास थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि चिकित्सालय, और जिनके पास और ज्यादा सामर्थ्य है 75 लाख रुपए तक, वो मेगा स्टोर भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे पतंजलि का एक स्वदेशी का बहुत बड़ा आयाम भी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं युवक युवतियों के लिए और बच्चों के लिए, कैसे उपयुक्त है अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो अब हम सुनेंगे। राइट नासिका लेफ्ट ब्रेन से, लेफ्ट नासिका राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। आप अभी भी चेक कर सकते हो, थोड़ा जोर जोर से करके देखिए। थोड़े ही देर में आपका थोड़ा सर भारी हो जाता है, क्योंकि हमारी नासिका इससे कनेक्टेड है, हमारा ब्रेन इससे कनेक्टेड है। तो अनुलोम विलोम करने से हमारे दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसका लाभ प्रज्ञावान भी बन सकते हैं, मेमोरी शार्पनेस और कंसंट्रेशन भी आ जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। हमारे ऋषि मुनि इतने होशियार क्यों थे, इतने प्रज्ञावान और इतने रिसर्च क्यों पाते थे? उन्होंने 5000 साल पहले योग का आविष्कार और रिसर्च किया, और आज भी वो शाश्वत है, आज भी लोग उसको अपना रहे हैं। नहीं तो कुछ कुछ रिसर्च तो 1-2 साल होते हैं, उसके बाद फिर उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तब जो ये योग का, आयुर्वेद का ज्ञान हमें दिया, वो उस काल में भी उपयोगी था, आज भी उसका उपयोग हो रहा है। और न जाने आने वाले समय में कौन कौन से रोग आने वाले हैं हमें मालूम नहीं, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया और नए नए रोग आते रहेंगे, लेकिन ऋषि मुनियों ने हमें ये बहुत बड़ा ज्ञान, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें ये योग का ज्ञान देकर हम सब के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, और हम सब भाग्यशाली है कि हम भारत की भूमि में जन्म लिया और हमें योग करने को मिल रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते
हम सुन रहे हैं कि कैसे बच्चों को ये लाभदायक होगा। ऋषि मुनि जैसे होशियार थे, आप भी होशियार बन सकते हैं। आप पढ़ाई करते हैं और कंठस्थ करते हैं, लर्न याद करते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगता है याद करने को सामान्य बच्चे को। लेकिन जो बच्चा अनुलोम विलोम करेगा, उसको एक बार भी अगर वो पढ़ लेता है तो उसके मस्तिष्क में याद हो जाता है। इतना ब्रेन इतना प्रज्ञावान बन जाता है। तो इस ब्रेन को हल्के में मत लीजिए, इसमें इतनी शक्तियां है, और बच्चों में तो बहुत ज्यादा शक्तियां। 1 सेकंड में 40 लाख इंफॉर्मेशन ये प्रोसेस कर सकता है, याद रख सकता है, उसका कैलकुलेशन कर सकता है। इतनी शक्ति इस ब्रेन में है। तो आइए मस्तिष्क की शक्ति को समझे, जाने, जगाए योग से। अनुलोम विलोम कर रहे हैं, करते रहिए अनुलोम विलोम। हाथ नीचे मत आने दीजिए, निरंतरता बनाए रखें। तो कम पढ़े लिखे बच्चों के लिए या युवक युवतियों के लिए रोजगार के अवसर भी पतंजलि दे रहा है। डेटा एंट्री के माध्यम से भी काफी लोग युवा भारत से जो जुड़े हैं, उनको ये पूरी जानकारी मिल रही है। तो आप में से भी जो काफी गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए अगर रोजगार के अवसर प्राप्त करने हैं तो आप जरूर युवा भारत से संपर्क करें। हमारे पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी भी एक बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी युवा है। युवा अवस्था में उन्होंने संन्यास लेकर पूरे राष्ट्र के लिए उपकार भी किया है, हम सबके ऊपर उपकार किया है। आप में से भी जो युवा युवक युवतियां जो ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, वो पतंजलि योगपीठ आ सकते हैं। 15 अगस्त तक एडमिशन हो रही है और कोई फीस नहीं है। फीस एक ही है, पूरे जीवन को समर्पण कर देना है राष्ट्र के लिए, ऊंचे कार्य के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। आइए अब हम ध्यानात्मक प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके पहले रोजगार के अवसर के बारे में हमने इसलिए चर्चा की क्योंकि काफी युवा योग तो करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें इससे कुछ मिलेगा क्या। तो मिलना तो बहुत कुछ है। आप योग करना शुरू कर दीजिए, फिर आपके जीवन में सक्रियता, आपके जीवन में पॉजिटिविटी जो आएगी, वो आपको श्रेष्ठ मार्ग पर चलाएगी। आध्यात्मिक जीवन की भी शक्ति। काफी युवा कहते हैं कि हम जिम में भी जाते हैं तो जिम में जाना हम बंद कर देगा। नहीं, आप जिम भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कर लीजिए, इससे आपको बहुत बल मिलते हैं। जिम में आपको शरीर बल तो मिलेगा, लेकिन बाकी बल नहीं मिलेंगे। कौन से? योग से आपको शरीर बल भी मिलता है, मनोबल, विल पावर, बॉडी पावर, विल पावर, ये भी मिलता है, और आत्मबल, ब्रह्म बल, स्पिरिचुअल पावर, वो तो सुप्रीम है वो भी, और डिवाइन पावर, आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। ईश्वरीय शक्ति आपके साथ कार्य करने के लिए भगवान आपको आशीर्वाद भी देते हैं। ये भी पावर बहुत बड़ी है जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन में हम देख रहे हैं। हम भी अपने गुरु जो हमें बोल रहे हैं वैसे हम भी बन जाए तो हम सबसे प्रिय शिष्य बन सकते हैं। तो अपने गांव को योगमय बनाने के लिए अवश्य आप इस योग के आयाम को शुरू कर दीजिए। ध्यानात्मक प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान, ये हम शुरू करेंगे। आइए थोड़े से पैर अगर आपके ये हो गए हैं तो पहले पैर को खोल लीजिए। स्थित कोणासन भी कर लेते हैं, या कटी सौंदर्य आसन कहते हैं इसको। दोनों हाथ बाजू में, राइट हाथ से लेफ्ट पैर के उंगलियों को छूना है, पीछे के हाथ को देखना है, और दूसरे तरफ फास्ट में भी कर सकते हैं। 25-25 के 4 राउंड कर लिए तो 100 बार हो जाएगा। पेट भी पतला हो जाएगा और पतली कमर भी हो जाएगी, फिगर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप आकर्षक बनोगे, आप की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, ये कौन व्यक्ति है,
ये कौन पर्सनालिटी है? तो हमें अपने शरीर को सुंदर भी बनाना है, सुडौल भी बनाना है। किसके लिए? प्रदर्शन के लिए नहीं, प्रभु दर्शन के लिए। और कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने शरीर को खराब रखें, हम अपने पोस्चर को खराब रखें। चक्की आसन, ग्राइंडिंग, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर कर पूरे पीछे जाना है, पूरे सामने आना है। 5-5 राउंड प्रतीकात्मक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका वजन बढ़ गया है तो 40-40, 100-100 बार करना है। तो 100 बार जो कर लेगा वो कभी मोटा नहीं रहेगा। मोटापा मुक्ति शिविर आप युवा भी लगा सकते हो, और शहरों में तो 1 किलो वजन कम करने के 5,000 रुपए मिलते हैं। तो जो इसको व्यवसाय के रूप में देखते हैं योग को, उनके लिए भी ये सात्विक व्यवसाय है, एक सात्विक कार्य है। लोगों को स्वास्थ्य देकर भी आप पैसे कमा सकते हो। तो ऐसे युवक युवतियां अपनी योग स्टूडियो, योग की पेड कक्षाएं भी शुरू कर सकते हैं। विशेष रूप से शहरों में और गांव में भी अब शुरुआत हो गई है। तो 1-1 किलो वजन कम करने के 5-5 हजार रुपए, और बड़े शहरों में और भी ज्यादा ऐसे मिलते हैं। आइए, ध्यानात्मक प्राणायाम। काफी उलझने, बच्चों को भी टेंशन है, युवाओं को भी टेंशन है, कोई डिप्रेशन में है, कोरोना काल में थोड़ा वातावरण निगेटिव है। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हमें ध्यानात्मक प्राणायाम भी करने हैं। ध्यानात्मक प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान कहते हैं। और 3-3 बार से लेकर फिर 5 बार, और जैसे समय ज्यादा है वैसे आप कर सकते हैं। और काफी युवक युवतियां आज इस कंपटीशन के जमाने में डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको बाहर निकालने के लिए ये ध्यानात्मक प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को पढ़ाई का टेंशन है, किसी को अपने काम काज का टेंशन है, किसी को खेती में हुए नुकसान की दुख है, किसी के घर में कोई मृत्यु हुई है उसका एक दुख है। ये सब दुखों से बाहर निकलने के लिए, कोई युवक युवतियों की शादी नहीं हो रही है किसी कारण से, उनको भी कभी डिप्रेशन, टेंशन रहता है। और जिनकी शादी हो गई है उनको भी टेंशन रहता है, यानी शादी नहीं हुई तो भी टेंशन, शादी हुई तो भी टेंशन। कोई बात नहीं, इन सब टेंशन से बाहर निकलने के लिए, स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए योग को अपनाइए। अपने जीवन में पॉजिटिविटी पूरी स्थापित हो जाती है योग से। आइए करते हैं भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान 3-3 बार। 3 उंगलियां हल्के से आंखों पर, एक माथे पर, अंगूठे से कान पक्के बंद कर कर भूंगे जैसा गुंजन करना है। 3 बार लंबा श्वास। दोनों हाथ नीचे, घुटनों के ऊपर, आंखें बंद ही रखिए। ध्यान मुद्रा में उंगलियां। उद्गीत के लिए त्रिवार ओंकार श्वास। ओ
शांत, प्रणव ध्यान प्राण की साधना। आइए अपने भीतर से आने वाली आवाज को या जो बाहर से निसर्ग से पशु पक्षियों की आवाज आ रही है उसको एकाग्र होकर सुनने की कोशिश करते हैं। कितने प्रकार के पशु पक्षी अपने साथ हमें योग करते हुए साथ दे रहे हैं, उनको शांत होकर सुनते हैं। आंखें बंद ही रखिए, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। हमने जो गायत्री मंत्र बोला उसमें हमने ईश्वर से मांगा है, ईश्वर को धन्यवाद किया है। हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, सद्बुद्धि दो, आरोग्य दो, वैराग्य दो, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो, रोज योग करने की और करवाने की, दूसरों को भी योग करवाना है, उसकी प्रेरणा हमेशा भगवान हमें दे। राष्ट्र की सेवा करने का अवसर हमें प्रदान करे, ऐसी इच्छा प्रकट कर कर आंखें बंद कर कर दोनों हाथ ऊपर ही रगड़ लीजिए, हाथों के तलवों का घर्षण कर लीजिए और ऊर्जा आने के बाद हल्के से आंखों पर स्पर्श करते हुए, चेहरे पे स्पर्श करते हुए धरती माता को नमन कर लीजिए, अपने माता पिता को नमन कर लीजिए। यदि अस्तित्व में है तो पैर पड़ लीजिए, यदि नहीं है तो मन से ही मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। आइए अब हम समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। समापन के लिए एक हास्यासन और सिंहासन हम शांति पाठ के बाद करेंगे। शांति पाठ के लिए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए वज्रासन में सिंहासन और हास्यासन के साथ समापन। दोनों हाथ उल्टे और जीवा बाहर निकालकर सारे ग्रामीण शेर शेरनियां ऑनलाइन योग कक्षा में आकर दहाड़ रही है। तीन बार गले को मसाज करते हुए मुख रस अंदर में निकल देंगे। हास्यासन दिल खोल के खुशी के साथ आनंद के साथ खुशी के साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग, गांव गांव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। जय जवान जय किसान। और आप सब लोगों को बहुत आनंद होगा कि स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा अनुसंधान किया है और युवाओं के लिए पावर वीटा, और युवाओं के लिए च्यवनप्राश, युवाओं के लिए बादाम पाक, ये सब बनाया है। अपने बच्चों को भी आप खिलाइए। और जो चॉकलेट मिलते हैं विदेशी, वो आप न लेते हुए स्वदेशी चॉकलेट पतंजलि ने आप सबके लिए निकाले हैं, उसका भी आप अवश्य सेवन कर लीजिए। अपने बच्चों को भी खिलाइए, बहुत आनंद लगेगा उन्हें। साथ ही काफी हमारे युवक युवतियां क्रीम पाउडर वगैरह लगाती है, उनके लिए भी नैसर्गिक नेचुरल ब्यूटी के अलग अलग प्रोडक्ट्स आप सबके लिए पतंजलि ने बहुत कम दाम में
वो उपलब्ध किए हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, जो केमिकल्स नहीं है, पूरे नैसर्गिक है। और साबुन वगैरह भी आप सब युवक युवतियों के लिए जो आपकी पसंद के हैं वो आपके लिए उपलब्ध इसलिए किए हैं क्योंकि आप सब लोग विदेशी सामान इस्तेमाल कर रहे थे। आइए अब विदेशी को त्याग कर स्वदेशी को अपनाएं और अपने देश को स्वावलंबी ऐसा बना दे कि आप सबको उससे धन बल तो मिलेगा ही, आप रोजगार के अवसर अपने लोगों को, भारत के लोगों को दो देंगे ही, लेकिन भारत इतना समृद्धशाली बन जाएगा कि जैसे आज हमारे इंजीनियर डॉक्टर विदेश में जाकर नौकरी करते हैं, वैसे ही सारे विदेश के लोग अपने देश में आकर नौकरियां करेंगे। तो उसके लिए स्वदेशी का व्रत लेना पड़ेगा। स्वदेशी को अपने गांव में ऐसा स्थापित कर देना कि एक भी विदेशी सामान आपके गांव में ना बिके। आज ही लिस्ट बना लीजिए कि मेरे गांव में कौन कौन से विदेशी सामान मिल रहे हैं, उसको मैं कैसे रोकूं, उसको मैं कैसे स्वदेशी का प्रचार प्रसार करूं। इस दिशा में यदि आप काम करोगे तो निश्चित ही आप भी बहुत बड़े सेवा के, इस राष्ट्र सेवा के अभियान में एक बहुत बड़ी भूमिका तो निभाएंगे ही, लेकिन पूरा गांव आपके साथ खड़ा हो जाएगा और गांव भी आपका साथ देते हुए गांव भी समृद्धशाली बनेगा। और जब सब गांव समृद्ध बनेंगे तो पूरा भारत देश समृद्ध बनेगा। इस विचार के साथ आप सब लोग योग को इस योग के व्याख्यान को, योग के इस सत्र को आपने शामिल हुए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। पतंजलि योगपीठ की ओर से मैं सचिन, युवा भारत केंद्रीय प्रभारी, सब युवाओं को आह्वान करता हूं, आइए इस योग की क्रांति में, युवाओं के क्रांति में आप जुड़कर, युवा भारत से जुड़कर, पतंजलि आरोग्य केंद्र से जुड़कर और हमारे इस एकल विद्यालय के एकल परिवार से जुड़कर आप राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा करें। पूरे परिवार को मैं धन्यवाद कहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिन जी महाराज। आपके सरल स्वभाव और प्रत्यक्ष में हम एकल अभियान के सभी कार्यकर्ता एवं हमारे आचार्य बंधु, आपके मार्गदर्शन में बहुत ही सरल तरीके से योग को हम लोगों ने सीखा है और इसका हम धरातल पर प्रत्यक्ष हम इसको उतार पाएंगे। ऐसी एकल अभियान संभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिन, धन्यवाद रजय जी, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका आयोजन है, बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम